हम्म, हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? थोड़ा कम हो गया है और मैं आ गया हूँ अपने गांव। बोले तो उत्तर प्रदेश में। मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मऊ नाथ भंजन नाम है, पूरा नाम। और यहाँ पे देखिए ना कितनी हरियाली है, ज़बरदस्त गेहूँ की फसल है। और चारों तरफ थोड़ा फॉग टाइप में है। फॉग मतलब कोहरा टाइप में है। बादल लगे हुए हैं ऊपर आकाश में। मौसम बहुत खुश मिजाज है। अब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चारों तरफ गेहूं की फसल है और एकदम मस्त है, नज़ारा एकदम मस्त है। अब ये मेरी मड़ैया है। यहाँ पे मतलब सब्जी वगैरह होता है, लगाया जाता है, खेत टाइप में है। पंपिंग सेट है और केले के कुछ पौधे हैं जो फल लगे हुए हैं। अब मौसम्मी का एक पेड़ है, मौसम्मी है संतरा है मालूम नहीं, पिताजी लगाए थे और वो करीब करीब उनको गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और ऐसा कुछ है। बबुल के पेड़ हैं, तूत सतूत है। उसमें फल लगता ही मिलता ही नहीं है। फल वो लगता है, फूल वूल लेता है लेकिन फल नहीं लगता है। और अमरूद का है, पपीता है। और एक खोप खोप जो वो शंकु आकार का है ना, खोप बोलते हैं यहाँ की भाषा में। भूसा वगैरह रखा जाता है। और क्या है, सागौन के पेड़ हैं, शीशम का पेड़ है। इस तरह से है, खेती होती है यहाँ पे। माता जी रहती हैं, भैया रहते हैं और बच्चे आकर रहते हैं। बाकी सब मस्त है यार। ऐसी दुनिया कौन बना दिया है जो पैसे के पीछे भागता फिरता है। पूरा आदमी, पूरा लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन इस सब नज़ारे का मज़ा कोई नहीं ले पाता है। अभी बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, देखने जाते हैं कि कितना अच्छा है, कितना हरा भरा है। और यहाँ पे इतने सारे गेहूं की फसल है, इसे तो पूरी जो है ये चलती है ना, क्या बोलते हैं, खाने पीने का जो भी है, वो सरसों की फसल है। ज़बरदस्त है माहौल, मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही लाजवाब है यार। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो ये आपको थोड़ा ये है, क्योंकि यूज टू हो गया है ना, आप यहाँ रहते रहते जान चुके हैं कि मतलब ऐसा है। बट जो दूसरे जगह के लोग हैं ना, वो नहीं जानते हैं कि गेहूं की फसल कैसी होती है। तमिलनाडु में तो अभी मैं जिधर था, शायद आप लोगों को वीडियो डाला होगा, वहाँ पे धान की फसल लगाई गई है। और टाइम लगेगा क्योंकि उधर गेहूं होता ही नहीं है, अरहर नहीं होती है, धान होता है। और क्या डालते हैं लोग, मूंगफली कहीं देखा था मैं। वो चेंगलपेट के तरफ से मैं जब भी देव नदी की तरफ जाता था, महाबलीपुरम प्रसिद्ध जगह है, तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ वो तरबूज होते हैं ना वो, और नाशपाती, सब वो जो तना टाइप में फसल होती है वो। बाकी सब मस्त है। अभी गेहूं की फसल थोड़ा लेट लगी है तो हरी है अभी, लेकिन फूट चुकी मतलब बाली निकल गई है उसकी। और ऐसे ही दोस्त, आप लोगों को हमारी वीडियो से क्या मिलता है, क्या सीखने के लिए मिलता है, वो ज़रूर बताएं दोस्त। क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी हो गई है, 1000 के आसपास हो गई है, 1000। और ये जौ की फसल है। ये जौ, इसको खाने में एसिडिटी, कब्ज वगैरह कई सारी बीमारियां नहीं होती हैं। बट आदमी थोड़ा इसका, रोटी जो है ना हार्ड होती है तो आदमी नहीं खाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। लेकिन पहले जो है अपने बुजुर्ग थे ना,
वो खाते थे और शरीर से भी बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे। अब तो एकदम लोग मुलायम खाते हैं, गेहूँ को भी पूरा मैदा करके खाते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बीमारियाँ तो खैर जनसंख्या के हिसाब से फैलती हैं, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताएं। हाँ, थोड़ी अरहर की फसल है, इसको दिखाता हूँ। ये मेरी नहीं है, जो बगल के खेत वाले हैं उनका है। अरहर की फसल ऐसी है और अच्छी नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूँ उसकी फलियाँ कैसी होती है। शायद अरहर की फलियाँ कुछ इस तरह से है। ये फलियाँ हैं, फूल लगे हुए हैं, फलियाँ पकड़ ली है और ऐसे हैं। होता है, ठीक ठाक होता है, बट इसमें दवा का छिड़काव करने पर ही हो पाता है, नहीं तो बहुत सारे कीड़े लगते हैं इसमें भी और ख़राब कर देते हैं। और हाँ, गेहूँ जो मैं आपको बता रहा था, उसकी बालियाँ निकल रही है और निकलने वाली है। कुछ इस तरह से दिख रहा है, भैया लगाए हैं, देखिए बलिया निकल रही है। 2-3 दिन हुआ इसमें पानी डाले थे हम लोग पंप सेट चालू करके अपना। और ये सरसों का फूल देखिए, ये गाना है ना, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, मतलब मनोज तिवारी के, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, मनोज तिवारी जी का गाना है। ओढ़नी के रंग पियर, कुछ ऐसा है, मुझे उतना पक्का याद नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये भी कुछ खरपतवार ही है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इंटरेस्ट आप लोग नहीं लेंगे, सो मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूँगा। अब दिखाता हूँ आगे। ये परवल की खेती है, हाँ भैया लगाए हैं, परवल है और क्या है, मुझे लगता है बोरो, हमारी तरफ बोला जाता है बोरो, आपकी तरफ क्या बोला जाता है मालूम नहीं। परवल जो है लगाए हैं और ये बम्बू बांस का जो है ये डाले हैं खंबा टाइप में, बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो नीलगाय हैं रात को आकर के खा जाती हैं, तो भैया देखिए ऐसा जुगाड़ लगाए हैं खटिया पर, मच्छरदानी लगा के ऊपर से थोड़ी शीत आ रही है ना, उस बूंद गिरती है तो लगाए हैं। ये परवल देखिए, परवल का लता ऐसा है और फल ले रहा है। मतलब परवल देखिए फूल लिया है ना, शायद आपको वीडियो में कंफर्म ना दिखता है, देखिए फूल लिया है, फूल ले रहा है। तो इसमें जो है ना परवल में मादा का अलग पौधा होता है और नर का अलग होता है, वो खाली फूल लेता है। और जो है इसमें जो तितलियाँ वगैरह होती हैं तो बैठती हैं फूलों पर और उससे जो है उनका परागण होता है। फूल पर रेंग करके नर के और मादा के फूल पर जाते हैं तो उनके पैर से लग कर उसमें उसका परागण, मतलब नर का जो है उसमें ये जाता है और मादा के पास बैठती हैं तो मादा में जा कर के वो फिर से फल बन जाता है, नहीं तो नहीं लगेगा तो फल नहीं बनेगा। तो इस तरह से है इसका, मादा नर का अलग से लगता है और मादा का अलग से। ऐसा नहीं कि सरसों के फूल से बैठ के आई और उस पर बैठी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मादा परवल और नल परवल पर इसका ये होता है। तो और समझिए कि हमारे खेती में भी कीट पतंग है, उनका बहुत योगदान होता है परागण के लिए। परवल पर जैसे कि अगर तितलियाँ, भौरे और मधुमक्खियाँ वगैरह इस पर फूलों का रस लेने के लिए जाते हैं और वो परागण की क्रिया होती है उससे। बताइए प्रकृति ने कितना सुंदर ये किया है, संजोया है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, रखें अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।